हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलिए, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं बेटा? आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई सॉलिड कंडक्टर वायर जो इनफाइनाइट लेंथ का हो, उससे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर होगा, कितना उसके सरफेस पर होगा और कितना उसके बाहर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। इसी को बेटा हम लोग कहीं कहीं देखने को हमें मिलेगा लॉन्ग सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग वायर। कैसा? सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग वायर, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कंडक्टिंग वायर। तो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये हम एक वायर ले लें। लॉन्ग का सेंस आप समझ लीजिएगा, इनफाइनाइट की बात हम कर रहे हैं। इसका लेंथ क्या सपोज कर रहे हैं? इनफाइनाइट। ऊपर की तरफ प्लस इनफाइनाइट और नीचे माइनस। अब बेटा अगर इसमें करंट, ये कंडक्टर है तो करंट पूरा अंदर से लेके बाहर तक हर जगह करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देगा यूनिफॉर्मली। ये बेटा इसका बीच का ये एक्सिस, इसको सपोज कर लें ये वाली लाइन, इस लाइन को क्या सपोज कर लें? एक्सिस। अब यहां से एक हम पॉइंट ले लिए P जो आउटसाइड है। ये कहां है? आउटसाइड। दूसरा बेटा पॉइंट Q ले लिए, जो इसके सरफेस पर है। और तीसरा पॉइंट एक और ले लिए R, जो इसके अंदर है, इनसाइड। कहां है? इनसाइड। तो हमें क्या चाहिए? इस पॉइंट P पर, Q पर और R पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ओके, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करें? केस फर्स्ट। पहला काम क्या करें? एट पॉइंट P देखिए, एट पॉइंट P मतलब आउटसाइड। अब इसके लिए करेंगे क्या? इसके लिए हम यहाँ पर एक इमेजिनरी ऐसे लूप बना लेंगे। एम्पियर सर्कुलर लॉ मैंने आपको बताया, एक इमेजिनरी लूप बना लेंगे उस पॉइंट से पास करता हुआ। और क्या होगा? ये सारा करंट जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है इस लूप के अंदर आ जाएगा। करंट कितना फ्लो हो रहा है? I करंट। करंट कितना फ्लो हो रहा है? I करंट। ठीक बेटा, स्टेडी स्टेट करंट मींस ये मैक्सिमम करंट है, करंट चेंज नहीं होगा, ये मैक्सिमम करंट। तो अब पॉइंट P पे बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया? P पॉइंट से एक, जैसे ये हमारा ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है और हमने एक लूप बना लिया। पॉइंट P यहाँ पे है, उस P पॉइंट से ऐसे एक लूप बना लिया और इस लूप के अंदर सारा करंट आ गया। तो हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ से पता है कि बेटा अगर पूरा करंट इसके अंदर आ गया तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, आप फार्मूला जानते हैं, ये होता है P डॉट dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल इनक्लोज्ड करंट बाय दैट लूप। जो हमने एक क्लोज बाउंड्री बनाया उसके अंदर जितना करंट आएगा, करंट इनटू म्यू नॉट वहां का टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको बेटा अगर हम लोग सॉल्व किए तो हमें क्या मिल गया? B इज इक्वल टू मिला म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई R। ये डिस्टेंस हमने सपोज किया है R, तो ये बेटा 2I बाई R। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया आउटसाइड इस पॉइंट P पर। दूसरा केस सेकेंड। केस सेकेंड में बेटा हम क्या कर रहे हैं? इसके सरफेस पर बात कर रहे हैं। तो जब हम ये पॉइंट जैसे जैसे नजदीक लाएंगे, ये R की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जब हम सरफेस पे आ जाएंगे तो R कितना हो जाएगा? इसके रेडियस के बराबर
और रेडियस आप सपोज करिए यहाँ पे रेडियस ए है, कितना है ए, तो आपको सेकंड जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r के जगह ये जो डिस्टेंस था ये हो गया a रेडियस के बराबर। तो ये बेटा हम लोगों को मिल गया किस पे, एट पॉइंट Q सरफेस पर, एट पॉइंट Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा हम लोगों को क्या करना है, केस थर्ड वाले में बेटा हमें अंदर इस पॉइंट पे R पे चाहिए मैग्नेटिक। अब हम क्या करेंगे, R पर इस तरह से एक बाउंड्री बनाएंगे, उस पॉइंट को लेते हुए एक लूप बनाएंगे और देखेंगे इसमें कितना करंट आ रहा है। तो बेटा जैसे जैसे हम सेंटर पे पहुंचेंगे करंट हमारा कम होगा और जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ बढ़ेंगे करंट हमारा ज्यादा होगा। भाई करंट तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना कंडक्टिंग है होने की वजह से। तो यहाँ पर बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i इंटू r। ये अंदर का जो डिस्टेंस, अंदर जितना हम बढ़ेंगे उतना डिस्टेंस इस मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर मींस यहाँ के रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है, रेडियस है a का स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम सरफेस से अंदर से बाहर सरफेस की तरफ बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि उसमें करंट बढ़ेगा। समझिए अंदर भाई करंट अंदर से लेके बाहर तक पूरा करंट जा रहा है, अंदर वाले हिस्से में थोड़ा करंट आएगा, थोड़ा और मोटाई बढ़ाएंगे थोड़ा करंट बढ़ेगा, थोड़ा और मोटाई बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे मोटा होता जाएगा करंट बढ़ता जाएगा। करंट बढ़ना मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना। तो यहाँ पर हमारा सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो अब हमारे पास ये तीन रिजल्ट जो है, कहाँ पर, एक बाहर, एक सरफेस पर और एक अंदर, एट पॉइंट R कहाँ है, अंदर, एट पॉइंट R। अब बेटा इन तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को देखते हुए हम लोग एक ग्राफ बना सकते हैं। और ये ग्राफ हम लोग इस तरह से देखें तो बन जाएगा, अगर मान लीजिए ये हम एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ले लें जो वहाँ पे लिए हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए भाई सरफेस तक सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप देखिए सेंटर से जैसे सरफेस की तरफ जा रहे हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। और उसके बाद जब सरफेस पे पहुंच रहे मैक्सिमम और फिर बाहर क्या होने लगा, r की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा बताइए, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो इसका मतलब कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगा। ऐसे अंदर इधर की तरफ बात कर लें, अंदर सरफेस तक बढ़ेगा और उसके बाद क्या होगा, तो कहने का सिलसिला ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ। इस पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ले लें तो इस पे डिस्टेंस ले लें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। समझ में बात आ गई, बताइए आ गई समझ में बात। अब अगर एक क्वेश्चन कर लिया जाए इस पे तो हो सकता है हमारी थोड़ी बहुत बातें जो कंप्लीट ना हुई हो वो भी पूरी हो जाए। कैसा क्वेश्चन ये करते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालते हैं दो पॉइंट पर, एक पॉइंट अंदर ले लेते हैं एक पॉइंट बाहर ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन ये आ चुका है। क्या है क्वेश्चन, हमको फाइंड करना है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड R। फाइंड B बाई B डैश। B कहां पर, B बेटा आपका A बाई 2 डिस्टेंस पर है और B डैश कहां पे है, 2A डिस्टेंस पर है। मतलब एक पॉइंट हम 2A डिस्टेंस पर ले रहे हैं बाहर और एक पॉइंट अंदर रेडियस के आधे डिस्टेंस पर ले रहे हैं।
और हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। एक पॉइंट बेटा बाहर, ये अगर ए है तो ये 2a डिस्टेंस पर, और एक पॉइंट अंदर a/2 डिस्टेंस पर, मतलब रेडियस का आधा अंदर, तो दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल, उनका रेशियो निकाल, कितना रेशियो होगा ये क्वेश्चन। तो सॉल्व कर सकते हैं। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, डिस्टेंस a/2 अंदर, तो वैल्यू हो जाएगा किस साइड वाला लगाने के, अंदर के लिए, μ0/4π 2i × r। r बेटा कितना अंदर है, तो a/2 डिवाइडेड बाई a²। अब बताइए इस 2 से ये 2 काट दे, इस a से ये k काट दे, तो ये बेटा हो गया μ0/4π i/a, b आ गया। इसी तरह से b डैश निकाल दिया जाए। b डैश कितना आएगा बताओ, b डैश मतलब बाहर 2a डिस्टेंस पर, b डैश कितना आएगा बताइए भाई। b डैश आ जाएगा बेटा μ0/4π, b डैश इज इक्वल टू μ0/4π 2i बाई क्या, 2a डिस्टेंस मतलब 2i बाई डिस्टेंस की जगह पे हमें कितना लिखना होगा, 2a, 2 से 2 कैंसिल कर दे तो b डैश कितना आ जाएगा, μ0/4π i/a। आप देखिए b और b डैश दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब बेटा रेशियो कितना आ जाएगा, b/b डैश का रेशियो आ जाएगा 1:1, दैट मींस 1। सिंपल है क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इससे बनाए जा सकते हैं। अच्छा, अगर हम ये हॉलो सिलिंड्रिकल वायर ले लें बेटा, तो क्या होता है, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर में अंदर बेटा कोई करंट नहीं मिलता है, इसलिए ये अंदर का मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, बाकी ये बाहर का और सरफेस का जो रिजल्ट मिला है वही मिलता है। ठीक है, अंदर करंट न होने की वजह से हॉलो सिलिंड्रिकल वायर में अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है, मतलब ये वाला कर्व, और बाहर के पॉइंट पे और सरफेस पर जितना हमें मिला है, सरफेस पे ये वैल्यू मिलेगी, और जब ये सरफेस पे आएंगे हाँ तो ये वैल्यू मिलेगी, और बाहर जाएंगे तो यहाँ a की जगह पे r कर देंगे। समझ गए? तो बेटा अगर हॉलो सिलिंड्रिकल वायर ले लें, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर ले लें, तो हमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, सरफेस पर μ0/4π 2i/a, और बाहर किसी पॉइंट पर μ0/4π 2i दैट डिस्टेंस जो यहां से यहां तक का दिया गया। ओके, और अगर सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते समय बाहर का और सरफेस का तो वही होगा, लेकिन अंदर की बातें चेंज हो जाएंगी, अंदर ये डाटा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी